खबरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार कैसे ईरान के कमांडर की मौत पर ईरान ने दे दी इजराइल को खुली चेतावनी, कहा अब इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए इजराइल। आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बन गया इंडिया गठबंधन का पूरा प्लान। राहुल गांधी ने सीट शेयरिंग पर कर ली है बात। और आखिर क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ दोस्तों कुछ हिंदुत्व के ठेकेदारों ने खोल दिया मोर्चा, कहा हिंदू के नाम पर ये जो है कलंक है। बताएंगे क्या बोला था स्वामी प्रसाद मौर्य ने, और आखिरकार क्यों मनोज तिवारी पर कांग्रेस जो है दोस्तों विफर पड़ी है। मनोज तिवारी को बता दिया है नचनिया, जी हाँ, अलका लांबा ने। इस पर भी बात होगी, तो तमाम खबरों पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिए, पास में एक घंटे आएगी इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दे चले फिलहाल इजराइल को पड़ा भारी। जी हाँ, आपको बता दे चले ईरान के कमांडर की मौत का इल्ज़ाम इजराइल पर लग गया। आपको बता दे चले ईरान ने साफ साफ धमकी दी है। ईरान ने कहा कि सीरिया में यह हमला किसी और ने नहीं बल्कि इजराइल ने ही किया है। आपको बता दे चले इजराइल लगातार ऐसे हमले सीरिया पर करता रहता है। सीरिया में मौसावी की मौत, आपको बता दे कमांडर थे मौसावी, ईरान के बेस्ट कमांडर मौसावी की मौत के ऊपर ईरान का गुस्सा फूटा। उसने कहा कि अब इजराइल को तैयार रहना होगा क्योंकि हम बदला लेकर रहेंगे इजराइल से। आपको बता दें चले इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर राहुल गांधी और खड़गे की कल हुई मीटिंग। आपको बता दें बिहार में कितनी सीटों पर कैसे बात होगी, इस पर थोड़ा मामला अटक रहा है। बताया जा रहा है फिलहाल 6 सीट देने की बात की जा रही है कांग्रेस द्वारा, लेकिन यहाँ पर कम से कम 17 सीट चाहते हैं जेडीयू और आरजेडी, यानी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। वैसे अगर देखा जाए दोस्तों तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इतनी सारी सीटें ली थी लेकिन उसका कोई दबदबा दिखाई नहीं दिया था। हाँ, लोकसभा में हालांकि मामला अलग होता है, लेकिन वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है नीतीश कुमार और तेजस्वी ज़्यादा मजबूत है। तो सीट वाले मामले में मुझे लगता है ज़्यादा देना चाहिए जेडीयू और आरजेडी को, क्योंकि वो दोनों ही मजबूत है बिहार में अगर देखा जाए तो। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल मनोज तिवारी के ऊपर विफर पड़ी अलका लांबा। अलका लांबा बोली आखिरकार छिचोरा अपनी असली लैंग्वेज पर उतर आया। ये छिचोरा है, ये नचनिया है भोजपुरिया की। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी ने जब बेरोजगारी पर सवाल पूछा था तो मनोज तिवारी ने कहा था कि राहुल गांधी छिचोरा है, राहुल को छिचोरा बता दिया, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। तो अलका लांबा कांग्रेस की तेज़ तर्रार प्रवक्ता और स्पोक पर्सन जो है उन्होंने मनोज तिवारी पर हमला बोलते हुए कहा कि देखो ये छिचोरा अपनी असली औकात पर आ गया। उन्होंने कहा कि ये एक नचनिया है और ये नचनिया इसी तरीके की बातें करती है, जब जवाब नहीं देते बनता तो अपनी असली औकात पर आ गया है। आपको बताते चले उन्होंने कहा ये दिल्ली भाजपा का पूर्व अध्यक्ष 2 बार के सांसद जिनकी केंद्र में 10 सालों से सरकार है, राहुल गांधी जी द्वारा बेरोजगारी पर सवाल किए जाने के ऊपर जो है इनको बहुत बुरा लग गया। अपनी असली औकात पर उतर आए हैं भाजपा की नचनिया, और से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। उन्होंने इस तरीके से जो है मनोज तिवारी को जमकर लपेटा। आपको बता दें चले दोस्तों हमास ने महज 24 घंटे में कर दिया इजराइल के कई सैनिकों को ढेर। इजराइल हुआ पूरी तरीके से दोस्तों बौखला गया है। दरअसल आपको बता दें चले हमास इजराइल की जंग में लगातार जो है दोस्तों इजराइल के पर खच्चे उड़ा रहा है हमास ने एक बार फिर से 24 घंटे में 20 से भी ज़्यादा सैनिकों को ढेर कर दिया। आपको बता दें चले इजराइल और हमास की इस जंग में एक बात तो तय है कि इजराइल की बर्बादियाँ शुरू हो गई हैं। अब तक इजराइल जितना पैसा बर्बाद कर चुका है हमास को हराने के लिए, उतना पैसा तो दोस्तों उसने साल में भी बर्बाद नहीं किया होगा, क्योंकि जिस तरीके से डॉलर उठाए जा रहा है ये साफ दिखाई देता है हमास को बर्बाद करने के लिए इजराइल ने पूरी कमर कसी। लेकिन अफसोस ये है कि इजराइल बुरी तरीके से हार गया है। वो हमास को इतने दिन में ख़त्म नहीं कर पाया। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब होता है दोस्तों कि इजराइल जंग हार चुका है। वो भले ही अब इधर उधर हाथ मारता फिरे, लेकिन इजराइल से कुछ उखड़ने वाला है नहीं, ये सब जानते हैं। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए अखिलेश यादव। अखिलेश बोले बीजेपी वाले हिंदुत्व के ठेकेदार ना बने। दरअसल दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर घमासान मचा हुआ है। अब लोग अखिलेश को भी घेर रहा है। तो अखिलेश यादव ने राम मंदिर को लेकर बड़ी बात कही। अखिलेश ने कहा कि राम लल्ला पूरे देश के हैं, वो किसी एक पार्टी के नहीं है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा वाले धर्म का यूज़ सिर्फ अपनी राजनीति के लिए करते हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर को बार बार अपना बताते बीजेपी वाले, जैसे इन्होंने अपने पैसों से राम मंदिर बनवाया हो, जबकि सच्चाई ये है कि राम मंदिर जनता के पैसों से बना, जिन लोगों ने चंदा दिया है। यही नहीं, और जो फैसला था दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो फिर बीजेपी किस हक से कहती है कि राम मंदिर हमने बनवाया है? आप समझिए, ऐसे तो फिर देश में कोई भी उठकर आ जाएगा कहेगा ये मंदिर मैंने बनवाया है, वो
मस्जिद मैंने बनवाई है, ये मंदिर मैंने बनवाया, वो मस्जिद मैंने बनवाई है, वो गुरुद्वारा मैंने बनवाया है। मतलब बीजेपी क्रेडिट लेने में बिल्कुल पीछे नहीं हटती है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, जनता के पैसों से मंदिर बना, तो फिर आपका इसमें क्या योगदान है? उल्टा आपने तो जनता के पैसे को लूटने के लिए एक ऐसी कमेटी बनाई जिसने बाकायदा मंदिर में भी घोटाला कर डाला। मंदिर की ज़मीन 1 घंटे पहले सस्ते दामों में बेची जाती है, उसके बाद उसी ज़मीन को उस आदमी से करोड़ों रुपए में ख़रीद लिया जाता है। इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब है कि आपने गमन भी कर लिया और कोई आपकी गर्दन भी नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि आपने उस ज़मीन को 1 घंटे पहले सस्ते में बेच दिया, बहुत पानी के मोल, और फिर उसी ज़मीन को आप मंदिर के लिए और बड़े दामों में ख़रीदते हो, करोड़ों रुपये में। जिसके बाद इनकी पोल भी खोली थी आम आदमी पार्टी ने। तो कम से कम इन लोग को ये कहना तो छोड़ ही देना चाहिए कि हम हिंदुत्व के सबसे बड़े ठेकेदार हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो है कहर बनकर बरसेगी कांग्रेस। इस बार जो है यहाँ पर कांग्रेस का पुख्ता प्लान बन चुका है। जी हाँ, आपको बताते चले नागपुर से बड़ी रैली करने जा रहा है राहुल गांधी। इस रैली में बीजेपी के सारे प्लान हो जाएंगे फ्लॉप। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल राहुल गांधी एक बड़ी रैली करने जा रहा है। इस रैली में बताया जा रहा है कि आगे चलकर तमाम विपक्ष जुड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा कि इसी रैली से जो है यहाँ पर शुरुआत होगी। दरअसल आपको बता दें, विपक्ष प्लान बना रहा है कि नागपुर से उसकी एक बड़ी रैली होगी। इस रैली के दौरान विपक्ष के तमाम सवाल सामने भी आ जाएंगे। बात सिर्फ ये नहीं है, विपक्ष पूरी तरीके से चाहता है कि वो जो है यहाँ पर चुनाव में आगे से आगे प्रचार करे, क्योंकि दोस्तों इस वक्त अब ज़्यादा प्रचार में समय है नहीं। देखा जाए तो 2024 में अब कभी भी चुनाव हो सकते हैं, भाजपा जल्दी भी करा सकती है, बाद में भी। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल इजराइल के ऊपर अब की बार दोस्तों इजराइल के 21 ठिकानों पर एक साथ हिजबुल्लाह का हमला पूरी तरीके से दोस्तों बौखला गया है इजराइल। दरअसल आपको बता दें, हिजबुल्लाह ने दोस्तों एक साथ 19 ठिकानों पर हमले कर दिए। हिजबुल्लाह ने 24 घंटे में अपना बदला ले लिया। और जो है दोस्तों आपको बता दें, इस बार उसने एंटी मिसाइल से हमला किया, जो कि सबसे ख़तरनाक मिसाइल मानी जाती है। आपको बताते चलें, इजराइल ने ईरान का बदला लेते हुए एक्शन मून में 19 ठिकानों पर हमला कर दिया, जिसके बाद बुरी तरीके से इजराइल बौखला गया। आपको बताते चलें, हिजबुल्लाह के सामने इजराइल टिक नहीं पाएगा। हिजबुल्लाह ख़तरनाक संगठन है, और ये आप भी जानते हैं कि हिजबुल्लाह जब बदला लेता है तो वो एक के बाद एक मिसाइलें दागना शुरू कर देता है। इसीलिए हिजबुल्लाह के इस अटैक को सबसे ख़तरनाक बताया, क्योंकि गोरिल्ला स्टाइल में हिजबुल्लाह ने 19 ठिकाने यानी कि 19 ठिकानों को एक साथ निशाना बना लिया, जिसके बाद दोस्तों यहूदियों में भी बौखलाहट मच चुकी। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म की राजनीति करती है। एक बार फिर से भड़कते हुए नज़र आए दोस्तों। आपको बताते चलें, जो है यहाँ पर संजय रावत ने कहा कि अब बीजेपी राम के नाम पर वोट मांगने को तैयार है। उन्होंने कहा कि बार बार राम मंदिर के नाम पर बीजेपी वोट मांगती है, जबकि सच्चाई ये है कि ये लोग तो भाग गए थे और इन्होंने कह दिया था कि हमारा कोई हाथ नहीं है बाबरी मस्जिद को गिराने में। जबकि उन्होंने कहा कि फ़िलहाल जो बाला साहब ठाकरे थे, उन्होंने कहा था कि हाँ हमने ही गिराई है। आपको बताते चले दोस्तों, हालांकि ये बयान ही गलत है। संजय रावत के बयान को भी मैं गलत बताता हूँ, क्योंकि एक तरीके से मुस्लिमों की बार बार मस्जिद को ये कहना कि हाँ हमारा हाथ था गिराने में, हमने बाबरी को गिराया। सच्चाई ये है कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद ही थी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि वहाँ पर मस्जिद ही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाईचारा बढ़ेगा, इसलिए हम हिंदुओं की भावनाओं को देखते हुए ये फैसला उनके हक़ में दे रहा है। सवाल वो नहीं है दोस्तों कि अब वहाँ पर मंदिर बन गया, कल वहाँ मस्जिद थी, ठीक है। अगर मंदिर भी बन गया है तो उसको दोस्तों लोगों ने सच्चे दिल से अपनाया। लेकिन इस तरीके की बयानबाजियां करना बीजेपी द्वारा और ये कहना कि देखो हमने मंदिर बनवा दिया है, क्या ये सही है दोस्तों? आप बार बार देश को ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि मंदिर हमने बनवाया, जबकि ये सच्चाई नहीं है। और इसीलिए संजय रावत ने बीजेपी को जमकर लपेटा। आपको बताते चले दोस्तों, हौथियों ने समुद्र पर, जी हाँ समुद्र पर ब्रिटिश जहाज़ पर ही अब कर दिया हमला। ड्रोन से ब्रिटिश जहाज़ को बना लिया अपना निशाना। दरअसल आपको बताते चले, हौथी विद्रोहियों ने समुद्र की सीमा में दोस्तों